हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, ये प्रिंस कट हो गया। अब आप देख लो, इसकी 16 इंच लंबाई है, 40 इंच चेस्ट है, 35 कमर है, 16 इंच शोल्डर है, 6 इंच आस्तीन, 13 मोहरी, 8 इंच आगे का, 11 इंच पीछे का। ठीक है, अब हम आपको कटिंग सिखाने जा रहे हैं, इस पे फोकस करना पूरा। ठीक है, ये निशान लग गया, ये दामन की तुरपाई का। ठीक है, और ये आपका ये लग गया। अब जैसे 16 इंच लंबाई है तो आपको रखना है 16.5। ठीक है, यहाँ पे रखना है 6, हमेशा डीप गले का 6 पे ही गिरेगा। ठीक, और डट पॉइंट है 11 इंच, तो आपको निशान लगाना है 11.5। आधा इंच ऊपर का दबाव चला गया, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक, और इसमें 11 इंच अगर गला है तो इसमें 1.5 इंच लूजिंग पड़ेगी खाली। ठीक है, 1.5 इंच लूजिंग हो गई। 40, 41, 41.5 इंच चेस्ट। ठीक, कमर रहेगी 35, कमर में कोई लूजिंग नहीं होती है। सबसे पहला निशान आपका लगना है 2.5 इंच पे, इस निशान से इस निशान पे। फिर लगाना है आपको 11 इंच पे, फिर आपको यहाँ से लगाना है 12 इंच पे। ठीक है, अब आपका ये 41.5 है तो 41.5 आप यहाँ पे ऐसे रख लो, और 1 इंच एक्स्ट्रा रख दो, क्योंकि अभी जब ये पैनल काटेंगे तो उसका दबाव होगा ये। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा रख दो, और 2 इंच ये मार्जिन हो गया। ठीक, कमर आपकी 35 है तो आप 35 ये रख लो, और 2 इंच की डट पड़ेगी, और दबाव चाहिए तो 3 इंच ये हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा ये दामन हो गया। ठीक, सबसे पहला निशान लगा लो 3.25 पे। ठीक है, अब आपको इसका दबाव चाहिए तो आपका ये 3.25 है तो ये यहाँ से आएगा। ठीक है, निशान ये सेंटर हो गया, मतलब ये। ठीक है, और गले डीप बनते हैं, हर कस्टमर ब्रॉड गला मांगती है, तो उसका जो है यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसे कर दो, दोनों तरफ से कम कर दो, इधर से भी कम कर दो, इधर से भी। अब डायरेक्ट इस तख्ती पे ले जाओ ये। ठीक, और ये आपका मुड्ढा हो गया। ठीक है, आगे का गला हो गया आपका 8 इंच, तो जितना है उतना ही काट दो। और 3.25 से 3 से ब्रॉड मांग रही तो तुम 3.5 से भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे 3.25 रख दो, 3.25 बहुत है सामने का। ये हो गया आपका, और ये हो गया। ठीक, और सबसे मेन, सबसे बेहतरीन, आपको ये 2 सूट डाउन करना है, कंधा नहीं गिरेगा। ठीक है, फिर आपको इसकी सिधान रहती है यहाँ से, ये ऐसे निशान ऐसे लगा लो, फिर यहाँ से ये पैनल का निशान ऐसे लगा लो। ठीक है, और आपकी थोड़ा सा डट ये हल्का सा ऐसे क्रॉस कर दो, ये हल्का क्रॉस कर दिया जाता है, और आपकी 2 इंच की डट पड़ जाएगी ये। ठीक, अब इसको यहाँ से ऐसे घुमा दो। ठीक है, हो गया। अब ये निशान दिखा दो, दिख रहा है साफ, ये प्रिंस कट का हो गया। ठीक है, बाकी अभी इसकी नाप मिलाएंगे आपके सामने हम। ठीक, अब आप ये यहाँ से कटिंग कीजिए। इस तरीके से काट लिया आपने। ठीक है, अब इसकी कटिंग होगी, आप देखो। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना है, यहाँ से ये डट का मार्जिन निकलेगा ये। ठीक है, ये जरूर निकलेगा, यहाँ पे झोलना है। ठीक है, मगर अभी हम देखिए 20 से काटेंगे, अभी डट का मार्जिन बाद में निकालेंगे एक साथ। ये नॉर्मल प्रिंस कट है। ठीक है, इसको अगर पाइडेड बनाना होगा तो थोड़ी सी और गहरी डट पड़ जाएगी, 2 इंच की। ठीक, अब इसको यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, ये हो गया ना, डट का मार्जिन निकल गया। ठीक, अब इस डट का मार्जिन जो निकालना है, इसको पकड़ के काट दो एक साथ।
ऐसे पकड़ो और ऐसे काट दो, ये जितनी डट पड़ती है ये डट काट दिया। ठीक है, अब इसको सही कर लो थोड़ा सा, ये हल्का फुल्का इसको सेट करना रहता है, ये नहीं कि इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे ही कर दिया, जरा सा सेट कर लिया सही से, थोड़ा देखने में ऐसे रहे। हो गया। अब आपको मुड्ढा काटना है और इधर का ये दबाव थोड़ा थोड़ा काटना रहेगा, ये किनारा है, बस इतना दबाव रखो जो बकिया सिलाई लगती है बस। ठीक, ये हो गया। अब आपको दिखा रहे हैं, ये मुड्ढा सेट करना पड़ता है, ये नहीं जब पैनल कट जाता है तो मुड्ढा सेट करना पड़ता है। तो पहले तो इसको नाप लो ऐसे करके, ठीक है, कि छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये सही आ रहा है, देख रहे हैं आप। मगर इसको सेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि 6 पे काट दिया बस ब्लाउज बन गया, नहीं। अब इसको आप पकड़ोगे, अभी जैसे स्टिचिंग होती है, ये ऐसे पकड़ा तो जो निशान हमने 6 पे लगाया था, अब देखिए कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो अब इसकी सेटिंग फिर से करनी है आपको वही 6 पे, ये देखिए, ये इसको नापेंगे आप, देखिए 6 है ना। अब ये 6 है तो इसको पटरी से निशान ऐसे लगा लो, ठीक। अब इसको अच्छा सा सेट कर लो ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ो और ऐसे काट लो, ठीक, ये हो गया। अब आपको इस पे चेस्ट पे निशान लगाना है, 40 और 41.5, 1.5 इंच लूजिंग रहेगी, ये हो गया आपका, ठीक। ये दबाव पकड़ लिया हमने, 41.5 हो गई। अब कमर का भी अंदाजा यहीं से, यहाँ से ले लो, कमर को पकड़ लो ऐसे, ये दबाव, ठीक है। कमर है तुम्हारी 35 इंच, ये यहाँ का 2 सूत दबाव छोड़ दीजिए, जो दो सूत दबाव स्टिचिंग में लिया जाता है ना, देखिए यहाँ आ गया जो निशान लगाया था, ठीक है, 35 इंच पे। तो आपका ये हो गया, ये देखो ये हो गया, ठीक है। मुड्ढा भी सेट हो गया, ठीक, ये मुड्ढा है, ये आप देखो, ये इसको आप, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं है तो आप इसको सेट कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। जब आप इसको पकड़ोगे ये हो गया, बढ़िया सा मुड्ढा आ गया, ठीक। ये आ गया, ये दबाव आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको बैक काटना सिखा रहे हैं, ये प्रिंस कट ब्लाउज हो गया, ऐसे रखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका, और ये निशान पे रखिए। तो आप देखो, ये डट का मार्जिन निकल गया, ये डट का मार्जिन निकल गया, स्टिचिंग हो जाएगी, झम से आ जाएगा। 41.5 चेस्ट आपको नापना है, 35 इंच कमर नापना है, ठीक है। अब हम आपको बैक सिखा रहे हैं, फिर आगे पीछे का गला आपके सामने काट देंगे, ठीक है। ये बैक हो गई, बैक हमेशा घुमा के काटी जाती है, ठीक है। ये इसको आधा इंच यहाँ से नीचे निशान लगा लो, ये, ठीक। और आपकी 16 इंच लंबाई थी, अब आपको रखना है 15, आधा इंच ऊपर का दबाव। बैक हमेशा 1 इंच कम होती है, सामना अगर 16 है तो बैक 15 चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपकी तुरपाई का दबाव हो गया, ठीक। ये डट आप अंदाजे से डाल दो, कोई वो दिक्कत नहीं है, ये इसकी कोई नाप नहीं होती है, 3.5 से रख दो, 3.25 से रख दो, मगर डट जो बैक की डट होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है, ठीक। 1 इंच की डट डालो, ये बस, ये सीधी डट पड़ गई, ठीक। अब सारा खेल अब इससे है, सामने से बैक कटेगी। ये आप इसको ऐसे रखिए, ये यहाँ 2 सूत का दबाव इधर निकाल दीजिएगा, ये देखिए, अच्छा, जो दबाव लिया जाएगा ये ऐसे, ठीक। उसके बाद इसको प्रिंस कट को ऐसे पकड़िए, ये मुड्ढा पकड़ लीजिए, ये सब सेटिंग अच्छे को नहीं पता है तो सब उल्टे सीधा काम किया करते हैं, बस किस्मत से कमा खा रहे हैं सब, ठीक है। ये और ऐसे निशान लगा लीजिए, ये, ठीक है। तो जब आप इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, ये देख रहे हैं, अब इसका बैक का निशान लगेगा,
ये अब आप दिखाओ, ये देखो आ गया, ये बैक का अपने आप आ गया। 1 इंच हमने कम रखा और अभी ये स्टिचिंग आएगी तो ये ऐसे आ जाएगा। ये जो उठ रहा है ये चेस्ट है, ठीक है। और हमने सामने 16 इंच रखा, बैक 15 इंच रखा है और पकड़ा है तो साइड अपने आप आ गई। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया ये, ठीक। अब इसमें चौथाई हिस्सा जो चेस्ट था 41.5, तो 41.5 है, तुम 41 रख दो, एक आध सूत बैक कम रखी जाती है, ठीक है। और 35 इंच तुम्हारी कमर हो गई, 1 इंच पीछे की डट हो गई, ठीक है। 2 इंच दबाव हो गया, इसका भी 2 इंच दबाव हो गया, ठीक। बनाते समय मगर आपको चेस्ट कमर हमेशा नापना है, अंदाजे से काम कोई नहीं करना है, क्योंकि सिलाई आप जब करोगे तो 19-20 हल्का फुल्का एक आध सूत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब आपको रखना है 11 इंच गला, ठीक। 3.5 से इसको काट दो, ये देखो, ठीक है। गला आप गोल हम बता रहे हैं, बाकी आप चाहे जैसा गला काटो, सब यहीं 3.5-4 इंच से, मतलब 7.5 से ज़्यादा आपको कभी करना नहीं है, ठीक। ये हो गया बैक का, ये कुटका हो गया। अब आप इसकी जो आस्तीनें रखोगे, लोग अंदाजे से रखते हैं, अंदाजे से कुछ नहीं रखा जाता है। इसका बैग नापो पूरी, देखो कितना आ रहा है, 8.25, ठीक है। तो अब आपको रखना है 8.25, 1 इंच कम करके आस्तीन आपको रखनी है 8.25, ठीक है। आप बना के देख लेना, ऐसा नहीं कि मालूम है झूठ समझाया जा रहा है। जो जैसे हम लोग अपनी दुकानों में कटिंग करते हैं और दुकान चला रहे हैं, और जैसे हमने कमाया है, तरक्की की है, ये ऐसे ही कटिंग करके हमने की है। आप बना के देखना और आस्तीन भी ऐसे ही काट के देखना, तब आप हमको बताना कि हमने सही बताया गलत बताया। 6 इंच आस्तीन है तो 6.5 रखो, आधा इंच ऊपर का, ठीक है। 3.5 इंच भी गिरा सकते हो और 4 भी गिरा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बड़ा साइज है तो 4 पे गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना नॉर्मल 3.5 पे भी गिरा सकते हो। अब आपको आस्तीन रखनी 8.25, ठीक। मोहरी 13, यहाँ 13 लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आस्तीन हो गई। ये आपका तुरपाई का हो गया, ये आपकी आस्तीन हो गई, ये सेंटर हो गया। और इसकी ताल कटेगी आगे को, ठीक है। ताल वाली आस्तीन जो होती है सामने रखी जाती है, इसकी बढ़िया सी ये ताल काट दीजिए। ये आस्तीन हो गई आपकी, ठीक है। ये आस्तीन ज़्यादातर लोग अंदाजे से रखते हैं। अंदाजे से क्यों रखेगा कोई, आस्तीन छोटी बड़ी होती तो ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती है, ठीक है। ये आस्तीन हो गई आपकी। अभी हमने आपके सामने बैक का गला काटा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिएगा कि ये ब्लाउज कभी ज़िंदगी में गिरेगा नहीं। और देखना ये ब्लाउज किधर को जा रहा है, इधर से दिखाओ। ये ब्लाउज आप देखिए कि देखिए ये अंदर को कंधा भाग रहा है ना, अंदर को है, अंदर को। ये ज़िंदगी में कभी कंधा नहीं गिरेगा, क्योंकि 10.5 इंच से कटा हुआ है, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसको भी कटिंग सीखनी हो, मोबाइल नंबर हम डाल देंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।